अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जी व्यूअर्स, एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं और आपसे अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने नाश्ता किया, एक हेल्दी नाश्ता किया सबने। फ्राइड एग थे और साथ में ब्रेड थी और चाय थी। उसके बाद जी मैंने दिन के सारे कामों का आगाज़ किया और बच्चों के कपड़े थे धोने वाले, कुछ वो मैंने हाथ से ही वॉश किए सारे कपड़े, क्योंकि बच्चों के कपड़े जी मैं मशीन में नहीं धोती। उसकी वजह ये है कि बच्चों के कपड़े काफ़ी छोटे होते हैं और मशीन में और मल्टी कलर्स के कपड़े होते हैं और एक दूसरे का कलर जो आपको पता है वो दूसरे कपड़ों में लग जाता है। तो उसके अलावा हाथ से कपड़े धोए भी मैंने और सारे जो वास थे मैंने अपने पूरे पोर्शन के वास वो मैंने सारे वॉश किए। जो छोटे छोटे फ्लावर्स थे वो भी मैंने सारे वॉश किए। उसके अलावा जो ड्राइंग रूम का हमारा मिड कारपेट था वो भी हम लोगों ने इसको धूप में रखा हुआ था। धूप बहुत तेज़ थी लेकिन हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, जिसकी वजह से कपड़े जो है वो उस पे ना किए हुए थे और फौरी तौर पे कपड़े मेरे जो है बच्चों के ड्राई हो गए थे। तो वास भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके थे, उनको मैंने फिर उनकी जगहों पे सेट कर दिया था दोबारा से। फिर जो कपड़े थे सारे बच्चों के वो मैंने तय करके तो उनकी कबर्ड में रख दिए थे। ये जो कबर्ड है जी मेरे मामू मानी ने इब्राहिम के फर्स्ट बर्थडे पे इसको गिफ्ट की थी। बहुत ही खूबसूरत कबर्ड है और बहुत ही कंफर्टेबल है। ऊपर इसमें एक बड़ा खाना बना हुआ है जिसमें मैंने जी बच्चों के सारे टॉयज़ रखे हुए हैं और नीचे जो हैं 4 खाने बने हुए हैं जिसमें मैंने बच्चों के कपड़े सारे सेट किए हैं। तो मुझे बहुत आसानी होती है बच्चों के कपड़े एक ही जगह सेट किए हैं, तो इसमें मुझे कभी मुश्किल नहीं होती। इसी में वॉश करके तय करके रख देती हूँ, फिर यहीं से यूज़ के लिए निकाल लेती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में भी थी लेकिन मुझे यही वाली अच्छी लगी थी। इसकी ज़रा स्मार्ट सी लुक है और इससे ज़्यादा जगह भी नहीं घेरी हुई। जी उसके बाद कपड़े तय करने के बाद मैंने दोपहर का खाना स्टार्ट किया। आज काम बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से कोई मैंने ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं बनाई थी। आलू पड़े हुए थे तो मैंने सोचा आलू की भुजिया बना लूँ। तो जी आलू की भुजिया बनाना स्टार्ट की। प्याज और लहसुन मैं इकट्ठा डाल देती हूँ फ्राई होने के लिए, क्योंकि उसके बाद जो है लहसुन उसमें नरम हो जाता है। तो आप लहसुन को अच्छी तरह पीस लेते हैं, इजीली पीसा जाता है उसमें। तो उसमें फिर पानी डाल के जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा पानी डालें, फिर मसाले वगैरह डालें और उसमें मैंने आलू डाल दिए पकने के लिए और मैंने उसके बाद उसको दम पे रख दिया। खाना बनाने के साथ-साथ जो है मैं और भी काम देख रही थी, उसके साथ में डस्टिंग वगैरह भी कर रही थी और चीज़ें भी अपनी जगह समेट रही थी। इब्राहिम मूसा दोनों खेल भी रहे थे, इब्राहिम ने काफ़ी चीज़ें बिखेरी हुई थी तो बस उनको भी साथ-साथ समेट रही थी। उसके बाद मैंने साथ रोटी बना ली, मेरे हस्बैंड के लिए और इब्राहिम के लिए। खाना बस ऑलमोस्ट बनने वाला था और जी मैंने रोटी डाल दी। फिर जल्दी-जल्दी ये बाकी पड़े भी करके मैंने तमाम रोटियाँ कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद एक बार सालन को देखा, आलू की भुजिया भी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। फिर इब्राहिम ने कहा जी मामा खाने के साथ नगेट्स और पॉपर्स भी फ्राई कर दें। मैंने उसको वो भी फ्राई कर दिए। फिर जी हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद मेरे जो बाकी काम पेंडिंग थे मैंने वो किए। उसके बाद जी मैंने बच्चों के जो है दूध बॉयल कर लिया और साथ में बच्चों के फीडर धो के मैंने रख दिया। साथ ही मूसा साहब को भूख लग गई थी। मूसा को खिला के जी हम लोग फ़ौरन से रेडी हुए, क्योंकि हमारा आज बाहर जाने का प्लान था और इब्राहिम ने कहा था कि मामा आज प्लेलैंड जाना है। तो जी हम लोग फिर तैयार होकर निकल पड़े और सीधा हम लोग प्लेलैंड गए। इब्राहिम को एक हफ्ते में 2 से 3 बार प्लेलैंड ज़रूरी चाहिए होता है, क्योंकि उसकी बस ज़िद होती है कि और कहीं जाए ना जाए, प्लेलैंड ज़रूर जाना है। ये देखिए जी इब्राहिम और मूसा कितने हैप्पी हैप्पी मूड में एंजॉय कर रहे हैं।
बाबा के साथ। बच्चों की यही छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं जिनको देख के माँ-बाप भी खुश होते हैं, और बच्चे इनसे खुश हैं तो हम लोग भी खुश हैं। मूसा को हम लोग जो फर्स्ट टाइम प्लेलैंड लेके गए थे, और मूसा इस कदर हैरान था कि ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, किस दुनिया में आ गया हूँ, लेकिन बहुत हैप्पी हैप्पी लग रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसको कलर्स, लाइटिंग सब कुछ इतना अट्रैक्ट कर रहा था, हर चीज़ को वो बड़े गौर से देख रहा था, फील कर रहा था। और ये इब्राहिम अब अपनी फेवरेट ट्रेन पे बैठा हुआ। उसके बाद जी हम वहाँ से निकले और हमें पता चला था कि आज जी टिम हॉर्टन्स की ओपनिंग है, जोहर टाउन ब्रांच उसकी नई ओपन हुई है। तो हम लोग जी वहाँ पे विज़िट करने निकल गए, साथ मेरी सिस्टर भी थी, मेरे बहनोई भी थे, इब्राहिम के खालू। बहुत ज़्यादा रश था और सब अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे थे। अभी तक हमने इसकी और कोई ब्रांच विज़िट नहीं की थी, हमारा फर्स्ट विज़िट था इस जोहर टाउन ब्रांच में। ये देखें जी कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और अंदर भी बहुत ज़्यादा रश था। फिर जी फाइनली हमें मौका मिल ही गया अंदर जाने का, हमारी बारी आ गई थी। देखें कितने मज़े मज़े के डोनट्स, बहुत ही डिफरेंट टाइप के डोनट्स बने हुए हैं। अभी चूँकि रात का टाइम था और खाने का भी टाइम था, हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इसीलिए हमने कुछ ज़्यादा यहाँ से परचेज़ नहीं किया, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से ज़्यादा खा लेते तो फिर हम लोग खाना नहीं खा सकते थे। फिर जी हमने यहाँ से शेक्स लिए और उसके साथ हमने डोनट्स ट्राई किए यहाँ के। वहाँ से फिर हम लोग जी निकल गए और सीधा ब्रेक लगाई जी हमने एम्पोरियम में। एम्पोरियम में हम सीधा फूड कोर्ट गए क्योंकि भूख बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी। फिर जी हमने प्लेटो जंक्शन से खाना ऑर्डर किया। 6 लोग थे हम, खाना इनफ था हमारे लिए इतना। उसके साथ हमने कैलिफोर्निया का एक लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद जी हमने बर्ड स्वीट से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। लाइव पिज़्ज़ा बनवाया घर वालों के लिए, क्योंकि घर वालों को, अम्मी अब्बू को जो है ये यहाँ का पिज़्ज़ा पसंद है। उसके बाद जी हमारी घर वापसी थी। बहुत इंजॉय किया आज पूरा दिन, बहुत घूमे फिरे, बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।